चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक चल रहा था, क्या डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बताओ बेटा जी। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू, अर्जुन भाई, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्या डेफिनेशन थी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। भव्य आगे आ दो, जल्दी आ जा। ये फंडा क्लियर हो गया? यस और नो पहले बताओ। यस। इसके बाद हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस भी कर ली थी, काफ़ी सारी बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में करी थी और एप्लीकेशन कर ली थी। लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू डाउन जाते हैं अगर हम ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। देन हम लोगों ने एक हैने स्मिथ इक्वेशन कर ली थी जो कि आपकी परसेंटेज आयनिक करैक्टर को बताती है, और हमने ये कहानी कर ली थी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। क्वेश्चन जब एक बार आएंगे कर लेना पूरे, तो फिर देखते हैं कैसे किस तरीके से आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ट्रेंड पे ही मिलेंगे, आपको कभी भी न्यूमेरिकल, बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा इस चैप्टर से किसी भी इक्वेशन से, ठीक है। हैने स्मिथ की इक्वेशन में परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालने को बहुत ही रेयर चांस से आ सकता है, पर उसमें आपको अगर आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको गिवन होगी अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल। तो ए और बी किसको लेंगे? फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो ए किसको लेंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली ले लेना। अगर आप इक्वेशन देखते हो वो तो वो मॉड में है, ए बी आप किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक जगह स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक जगह मॉड में है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए और बी किसको लोगे, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हैने स्मिथ इक्वेशन के बाद हम लोगों ने एक और कहानी करी थी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड इंथैल्पी होगी। ये याद आ रहा है? एक बार साथ साथ देख लो। देन हमने एक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक भी कर लिया था कि अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूंगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर +1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बना लो, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो ये कहानी, अगर मेरे पास कोई भी XYZ मॉलिक्यूल हो, एग्जाम्पल बाद में लेंगे, अगर तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो आपका कुछ इस तरीके से सिस्टम बनेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो उस पर -1 और हाइड्रोजन पे +1, ये समझ रहे हो। तो आपका ये मॉलिक्यूल कैसा है? एसिडिक है। अगर आपका यही सेम मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो जाए, इस पे -1 और इस पे +1 आ जाए, तो अब ये मॉलिक्यूल आपका बेसिक कहलाएगा। आपने एसिड और बेस की डेफिनेशन बचपन में पढ़ रखी है कि जो H+ देता है वो क्या होता है? एसिड, और जो OH- देता है वो क्या होता है दोस्तों? बेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं देख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन हुई, इन दिस केस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। नाउ अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X हुई तो ये वाला केस बनेगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं NaOH। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? NaOH। आप बताओ सोडियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा किसकी थी? हाइड्रोजन की थी। आप देख लो एक बार, देखो पॉलिंग स्केल पे देखो, आपको पीछे ही होंगे, मेटल पीछे ही होंगे, सीशियम वगैरह पीछे है ना। अरे मेटल का काम थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन लेना,
हाइड्रोजन की होगी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, 2.1। याद है वैल्यू के नहीं है याद? देख लीजिए एक बार, ये फंडा क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा है कि सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो ये वीक होगा, तो ये टूटेगा, ये टूटेगा तो OH माइनस जाएगा, और कोई स्पीशी OH माइनस दे रही है तो क्या हो जाएगी? बेसिक। अब उसी तरीके से ऊपर देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा होगी तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, फिर ये वाला वीक होगा, ये वाला वीक होगा तो ये H+ दे देगा। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जांपल ले लो ClOH, हाइपोक्लोरस एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरीन और हाइड्रोजन में देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी है? क्लोरीन की है। ये तो आपको दिख भी रहा होगा, बोलो यस और नो। अरे क्या नाम है इसका? हाइपोक्लोरस एसिड बेटा जी। करो फटाफट करो। ClOH के साथ बॉन्ड बना रहा है, बस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये ClO पे माइनस बचेगा। OH वाला भी एसिड हो सकता है बेटा, जो H+ दे दे वो एसिड है, जो H- दे दे वो बेसिक है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है। आपको इसमें OH दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक होगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड टूट कौन सा रहा है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता तो फिर कहते बेसिक है, अब अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कह रहे हैं एसिडिक है। समझे कि नहीं समझे? ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वाला बॉन्ड इसको और इस एलिमेंट को कंपेयर कर लिया हमने। ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए ये बॉन्ड वीक था, इसलिए ये टूटा तो एसिड हो गया और इसका उल्टा नीचे हो गया। ठीक है, यही किया है हमने अभी। चलिए, ये फंडा क्लियर हो गया, यस और नो? पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बताओ? फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट कौन है? सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जिसको वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लो एक बार, या हेडिंग क्या बनाओगे? पॉइंट बना लो। पीरियोडिसिटी, लिखो आप लोग, लिखो, मैं बोलता हूं। पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, लिख लो। पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको याद है ना, ग्रुप में एलिमेंट्स ऐसे रखे हैं जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, यस और नो? कुछ याद आ रहा है? पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 एलिमेंट्स याद आ रहे हैं? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 सबकी सेम है, बस शेल बढ़ता जा रहा है। और ग्रुप 2 में NS2 है, सबके लास्ट में, किसी के लास्ट में 2s2 है, 3s2 है, 4s2 है, 5s2 है। तो आपको वहां पे बताया था इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देना, अगर आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन सेम है तो कहीं ना कहीं ये काम एक जैसा होगा। तो इसीलिए आपको ये लाइन लिखवाई है, पीरियोडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बना लो, पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी। अब मैं आपको वैलेंसी एक वर्ड समझाने वाला हूं। पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जल्दी करो।
नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, वैलेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स valency is defined as number of outermost electrons and 8 minus number of outermost electrons. ठीक है, एक बार इस तरीके से बना लीजिए, ग्रुप 1 2 के बाद एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के हो गए, और अगर मैं बात करूं आपसे, अच्छा ये आगे लिख लो, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, 1 2 के बाद 13 14 15 16 17 18 बेटा जी। ठीक है, ये ग्रुप्स बना दिए मैंने। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 में 1 होते हैं। अरे लिथियम ग्रुप 1 में है 1s2 2s1, आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1। वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं करना है बेटा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है अभी, स्टिक टू दैट पॉइंट ओनली। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूंगा तो बेरिलियम है 1s2 2s2, आउटर मोस्ट कितने हैं? 2। ग्रुप 13 की बात करेंगे तो बोरोन आता है 1s2 2s2 2p1, कितने हो गए? 2 और 1 3, ये आउटर मोस्ट, सारे आउटर मोस्ट हैं 2s और 2p। शेल बड़ा है ना, जिसकी n की वैल्यू बड़ी, n की मैक्सिमम वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स लेने, तो ns2 np1 दोनों के लेने हैं, तो कितने हो गए? 3। ऐसे ही इसमें कितने हो जाएंगे? 4 5 6 7 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मैं बता दूं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6, और 6 और 2 कितने हो गए बेटा जी? 8। ये कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो। अब वैलेंसी देखो, इसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी 5,3 होगी, 6,2 होगी, 7,1 होगी, और यहाँ पे आपकी 0,8 ऐसा कह लो। ठीक है, वैलेंसी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए 1 रहेगी हमेशा, 2 के लिए 2 रहेगी, 13 के लिए 3 रहेगी, 14 के लिए 4, और 15 के लिए 2 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये जो वैलेंसी है ये आप ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हो बेटा जी। कहने का मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करना पसंद करते हैं, तो वो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करती नोबल गैस कन्फिग्रेशन आती है। दूसरा, हमने इनको मेटल्स बुलाया था तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ही करते हैं, तो ये 2 लूज कर सकते हैं, ये 3, ये 4, भाई शेयर भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आपने देखना। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। या तो ये सारे उड़ा दे अपने, या फिर ये 3 ले ले। इस तरीके से थोड़ा सा हम देखेंगे वैलेंसी। मैं बाकी आपको बताता हूं, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं अभी बता रहा हूं, एक बार याद कर लो। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा ना, तो भी आपको ये टर्म बेटर तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, इतना नोट कर लिया सभी ने साथ में? कर लो ना, तो फिर साथ साथ कर लिया, चलो ठीक है। अब इसके बाद है ना, वैलेंसी के अंदर भी 2 चीजें आएंगी आपके पास। ठीक है, 2 टाइप की आएगी आपके पास।
एक आपके पास वर्ड आएगा कोवेलेंसी। क्या वर्ड आएगा बेटा? कोवेलेंसी। कोवेलेंसी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल आएगी। कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपको समझाया था, क्या होते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल? कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और इलेक्ट्रोवेलेंसी एक आएगा। इलेक्ट्रोवेलेंसी वर्ड हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर भी हम यूज करते हैं आजकल। सर वो दोनों एक ही बात होती है ना? हाँ, एक ही बात होती है। ठीक है, अभी निकालना सीखते हैं, देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या फिर निकाल के बताते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके बताना पड़ेगा आपको। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दो एक बार। इलेक्ट्रोवैलेंसी करो आप आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फ़र्क है, ठीक है, इसको हटा दो पहले। यही नोट करो खाली। वैलेंसी का मतलब होगा कि कितने बॉन्ड बना रहा है वो, बस बेसिकली, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंसी का मतलब क्या होगा कि कितने बॉन्ड वो बना रहा है। जितने बॉन्ड बना रहा है उतनी कोवेलेंसी हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है टॉपिक में? अभी तक का क्लियर है? AlH2O होल 6 + 3 कुछ इस तरीके का कंपाउंड अगर आपको आ जाए, ठीक है, और आपको कोवेलेंसी भी बतानी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कह लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब ये देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोवेलेंसी में क्या फ़र्क है। आप ये बताओ Al के साथ कितने H2O के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे ये कोवेलेंसी हो जाएगी 6। और H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? इसको डाल दिया x, इसको डाल दिया x + 6 × 0, क्योंकि H2O न्यूट्रल था और ये 6 थे, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज +3, तो x क्या आ रहा है? +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इधर? +3। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। एक और चीज़ देख लो, चलो। सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। सल्फर नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका आपके पास ये फॉर्मेशन होता है। अब हर कॉर्नर पे सल्फर है, मतलब ऐसा समझ लो ये सल्फर के एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब एक सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है बाकी सल्फर से? एक सल्फर 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, तो यहाँ कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? 0। ये मैंने आपको रिडॉक्स में भी पढ़ा रखा है कि सल्फर से सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। ये दो एलिमेंट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 0 है, तो इस पर कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। और कोवेलेंसी कितनी है इसकी? क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यार। नंबर चार्ज होता है, नंबर कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज हो गया कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है।
कोवेलेंसी जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ये बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंसी 2 गई, और चार्ज इस पे 0 है क्योंकि एलिमेंट आगे पीछे सेम है। एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एल्यूमिनियम को X मान लिया। H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज 0 है, चार्ज 0 है, इक्वल टू के बाद ओवरऑल चार्ज डाल दिया +3, तो ये तो 0 हो गया, तो X इक्वल टू क्या आ गया +3, तो एल्यूमिनियम पे कितना आ गया +3। अर्जुन क्या कर रहा है भाई, नहीं उठाना है, बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं। अब देखो ये आयनिक कंपाउंड है BaCl2, मैंने बोला आपको ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए ना केवल एक ही टर्म यूज होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या टर्म यूज होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी आपका वही ऑक्सीडेशन नंबर टाइप ही होता है, ये आयनिक कंपाउंड के अंदर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है एक तरीके से। तो मैंने अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी बेरियम की निकालनी है, 1 क्लोरीन पे -1 होता है, 2 क्लोरीन पे -2, और एक बेरियम पे कितना होगा, सिंगल बेरियम पे +2, तो इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। अब आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग एलिमेंट के लिए निकाली जाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर क्लोरीन की पूछी तो 1 क्लोरीन पे कितना है 1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी 1। ऑक्सीडेशन नंबर में हम प्लस और माइनस दोनों डाल सकते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर आप 2 और 1 करके इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे, बोलो। Cl पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 करके लिखते हैं हम लोग, और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आप लोग प्लस माइनस दोनों डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ 2 रहेगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 रहेगी। आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मतलब है, और वहाँ पे आप देख सकते हो क्या मतलब है, ठीक है। तो दोनों टाइप के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों में मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। हटा दे बेटा इसको, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, देखो इसमें इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन है सारी, और इन्हीं से ही आगे चल करके ट्रेंड्स बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, क्योंकि हमने अब तक जितने भी टॉपिक किए हैं साथ साथ सभी के क्वेश्चन किए ही हैं ऑलमोस्ट। जैसे आयनिक रेडियाई वगैरह का टॉपिक कराया था, तो उसके बाद में एक संडे को क्लास लेके क्वेश्चन आंसर दिखा दिए थे। फिर पिछले हफ्ते में जो भी कहानी हुई थी सारी की सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो क्वेश्चन मैंने संडे वाली क्लास में करवा दिए थे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वाला टॉपिक चल रहा है, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक टाइप के क्वेश्चंस हमारे बच रहे हैं। जब वो हो जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हेडिंग बनाओ फटाफट से, जल्दी करो। ट्रेंड्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ट्रेंड्स ऑफ बेटा जी एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, इसमें लिखो एसिडिक ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सबसे पहले आप ये देखो कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। जैसे कि H2SO4, आपको पता है ना H2SO4 एक एसिड है, यस और नो, एसिड है, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या हो गया, एक ऑक्सो एसिड। अब मेरे को एसिडिक ऑक्साइड बनाना है, और मैंने कहा एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो H2SO4 में से जब वाटर निकलेगा, एक बार देखना H2SO4, ये टर्मिनोलॉजी समझने वाली बात है, ठीक है। बस H2O निकलेगा तो क्या बचेगा, SO3। तो SO3 क्या हो गया बेटा जी, एक
एसिडिक ऑक्साइड। ये एक ऑक्सो एसिड है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। जैसे कि HNO3। HNO3 का क्या नाम होता है? नाइट्रिक एसिड होता है ना। तुम्हें पता है ना ये एक एसिड है, यस और नो? अब इसमें से वाटर निकाल दो। अच्छा, इसके 2 यूनिट ले लो, इसमें से वाटर निकालो, देखो क्या बना है? N2O5। तो N2O5 एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, और वो भी एसिड। तो ये क्या हो गया अब? क्योंकि ये एसिड से बन रहा है, एसिड से पानी निकल के बन रहा है, तो ये ऑक्साइड कैसा हो गया? एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ये ऐसे याद कर लें जैसे वो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। बिल्कुल, ये अगला पॉइंट यही लिखवाएंगे बस। बोल बेटा क्या कहता है, बोल। शौर्य करो, नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं, नोट करते चलो साथ साथ। लिख लो, इसी में लिख लो। जनरली oxides of non-metals are acidic oxides। नॉन मेटल से, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल के ज़्यादातर ऑक्साइड्स कैसे होंगे बेटा जी? आप लोगों के एसिडिक ऑक्साइड होंगे। और एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के। एग्जांपल ले लीजिए, SO3 तो ले ही लिया है अपने, SO2 ले लीजिए, SiO2 ले लीजिए, N2O3 ले लीजिए, N2O5 तो डल ही चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉन मेटल के ज़्यादातर ऑक्साइड क्या होते हैं आप लोगों के? बोलो यार। CO2 तो लिया ही नहीं, कॉमन काफ़ी ज़्यादा है, एटसेट्रा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, एसिडिक ऑक्साइड्स वाला। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर बेसिक ऑक्साइड्स की बात करोगे तो बेसिक ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बताओ? OH। जिनके पास क्या हो? आपके पास OH हो। जैसे कि आप ट्वाइस NaOH में से वाटर निकाल दो, बताओ क्या बनेगा? Na2O बचेगा। तो Na2O एक मेटल है, Na मेटल है, मेटल का ऑक्साइड कैसा हो गया? एक तरीके से बेसिक ऑक्साइड हो गया। जनरली metal oxides are basic oxides। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, एक बार कम कर लेना। ये नोट हो गया तुम्हारा? सर ऊपर आ रहा है। ऊपर वाला रहता है, नीचे वाला नोट हो गया ना? कर लो, चलो नोट कर लो। पहचानना पड़ेगा आपको ऑक्साइड ये कौन से नेचर का है। तो वो इसमें से एक पॉइंट निकल ले, जैसे कि याद है कि मेटल बेसिक बना सकते। पर आपको देखो, आपको फिर भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें पता तो है कि ये मेटल है, पर फिर भी एक बार ध्यान रख लेते हैं कि इसको हमने बेसिक ऑक्साइड्स में पढ़ा है। एसिडिक बेसिक के अलावा एक और भी नेचर होता है एम्फोटेरिक, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो या तो खाली एम्फोटेरिक वाले याद रख लो, फिर एसिडिक बेसिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले करवा देते हैं, फिर आपका डाउट शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स और डाल लीजिएगा। बेसिक ऑक्साइड्स कवर हो गया आपका। देन वी हैव
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ट्रेंड्स पे से ही ज़्यादा आता है, इनके भी ट्रेंड्स बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। वो ऑक्साइड्स जो, दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, ऐसे ऑक्साइड्स जो दोनों एसिड्स और बेस के साथ रिएक्ट करें, वो क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। अगर अकेला बेसिक ऑक्साइड था तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ऐसे ऑक्साइड जिन पे दोनों की प्रॉपर्टी है, एसिड की भी है और बेस की भी है, यानी कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। ठीक है, वी वेनेडियम होता है आप लोगों का, ठीक है। सर इसको कोई याद करने नहीं होता। टिन का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है। गैलियम का ऑक्साइड, ये सारे कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वाले क्या हैं आप लोगों के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आप इनको एक बार पढ़ करके, और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको ये ज़रूर मिलेंगे कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, उसको टिक करो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ आपको एसिडिक ऑक्साइड बना होगा, बेसिक ऑक्साइड बना होगा, एम्फोटेरिक। थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यार नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, पर मेटल है, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यार एल्यूमिनियम तो नहीं है, जिंक तो नहीं है कहीं, क्रोमियम तो नहीं है कहीं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली ये याद रखने पड़ेंगे, कुछ कर नहीं सकते आप इसमें। AS2O3, ठीक है। रिएक्शन लिख लो एक एक, जैसे कि ये कॉमन वाले हैं, और भी हैं, क्यों नहीं है, कॉमन वाले कर रहे हैं हम सिर्फ हर चीज़ में, जो आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में, बस, ठीक है। साथ साथ नोट करते जा रहे हो ना, कुछ भी छोड़ मत देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारा का सारा, ठीक है ना। और ये थियोरेटिकली टॉपिक है, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, ठीक है। Al2O3 आपका, HCl क्या हो गया आपका बेटा, बोलो यार, एसिड हो गया, AlCl3 + H2O बनाएगा, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब बेस उठा लेते हैं, NaOH उठा लेते हैं, Na2Al O2 बना रहा है ये, + H2, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड दे रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करके दे रहा है, देयरफॉर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। सर ये रिएक्शन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। NaAlO2 याद कर लो, ये बैलेंस नहीं करवा रखी, ठीक है। तो रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी। रिएक्शन देख लो, काम आ सकती है, पर ये रिएक्शन आप आगे चल के आपको चैप्टर में मिलेगी। जैसे आपको P ब्लॉक के अंदर ये रिएक्शन करनी पड़ेगी, जब आप P ब्लॉक करोगे तो तब करनी पड़ेगी, अभी इस चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है, पर वहाँ आपको आगे करनी पड़ेगी। ये फंडा क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक और लिख लो, चलो रिएक्शन पड़ी है अपने पास, एक और कर लो। ZNO भी एम्फोटेरिक है, HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, ZnCl2 बना दो, और NaOH के साथ रिएक्ट करा देना, सोडियम जिंकेट बना देंगे, ठीक है। ठीक है,
नोट हो गया? बढ़ जाए आगे। अर्जुन नोट कर रहा है ना? चलो देखो, इसके बाद एक टर्म आती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेसिस है। लिख लो, ऑक्साइड्स दैट आर न्यूट्रल टुवर्ड्स acids and bases means does not react with acids and bases। ये ऑक्साइड्स तो आपने शायद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहले भी किया हुआ है शायद, टॉपिक 10th क्लास में शायद। NOCO एंड N2O बहुत ही कॉमन न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, बस ये लिख लो, ठीक है। देन आपके पास है मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। क्या है देन आपके पास बेटा? मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड ऑफ 2 एसिड्स, जैसे कि HNO3 ले लिया, N इसमें +5 में है, HNO2 ले लिया, N इसमें आई थिंक +3 में है, ठीक है। और इसमें से जब वाटर निकलेगा तो ये बनेगा N2O4। बेटा एक बार देखना, एक कैटेगरी हो रहा है, 2 डिफरेंट एसिड में से जब पानी निकल करके कोई ऑक्साइड बने तो उसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा जी? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। बस ये डाटा है, इसको आपने ध्यान रखनी है सारी चीज़ों को, ठीक है। ClO2 is an anhydride of HClO2 and HClO3। ठीक है, करो जल्दी, नोट करो, आगे बढ़ेंगे। हटा दे बेटा इसको, हेडिंग बना लो ट्रेंड्स। हेडिंग बना लो बेटा जी, ट्रेंड्स ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। हटा दें? बस थोड़ा सा ही है। ट्रेंड्स इन बेटा जी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करो, आप बताओ कौन सा नेचर इंक्रीज होता है, मेटेलिक के नॉन मेटेलिक? राइट। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट कौन सा नेचर इंक्रीज हुआ? नॉन मेटेलिक। अब नॉन मेटेलिक जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे कौन सा ऑक्साइड का नेचर इंक्रीज होगा? एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेगा। और डाउन द ग्रुप कौन सा नेचर इंक्रीज होता है, मेटेलिक के नॉन मेटेलिक? डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर, क्योंकि आपको पता है साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मेटेलिक नीचे बढ़ता जाता है। ये फंडा याद आ रहा है आईई से? डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान। मेटल की प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा वो बेहतर मेटल है। तो मेटेलिक नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस या बेसिक नेचर इंक्रीजेस। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? यस और नो? ऐसे कर लो, बेसिक नेचर लिख लो, इंक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, दोनों लिख लो। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड
इंक्रीजेस एंड बेसिक नेचर डिक्रीजेस, ये बना लो तो आपको एसिडिक बेसिक दोनों क्लियर हो जाएगा अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल बना लेते हैं। Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट बोर्ड पे देखो, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं कि नहीं है? ये एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पीरियड वाले हैं कि ग्रुप वाले हैं? ये पीरियड वाले हैं, क्योंकि 11, 12, 13 लाइन से आ रहे हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइड ऑक्साइड्स का कौन सा नेचर इंक्रीज हो रहा है? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो स्टार्टिंग के एलिमेंट से पता लगा, ट्रेंड से पता लगा, हमें ट्रेंड से पता लगा। किससे पता लगा? ये कंपैरिजन का क्वेश्चन था, लेफ्ट टू राइट देखा, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स। अब ऑक्सीजन के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट तो उसके बेस पे ही करोगे ना जो चीज़ अलग है। अरे वो कह रहा है यार यहाँ 10 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्या करूँ मैं? अरे तू क्या करे भाई, एलिमेंट देखना, ये फॉस्फोरस के साथ है, सिलिकॉन के साथ है। अब वो फॉस्फोरस के साथ बनाते ही P4O10 है, हम क्या करें? अरे बोलो यार, समझे कि नहीं? पर इनका नेचर ट्रेंड के हिसाब से, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, आपको ट्रेंड पहचानना होगा। अच्छा ट्रेंड की बात ही कर रहे हैं, अगर तू इंडिविजुअल बात करे तो फिर इंडिविजुअल मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ये दोनों बेसिक हो जाएंगे काफ़ी अच्छे, ये बहुत बेसिक हो जाएंगे ये, और ये वाले कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये कैसे हो जाएंगे बेटा? ये इंडिविजुअल की बात कर रहा था, तो बता रहे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक। और कहीं ना कहीं ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये वीकली एसिडिक हो जाएंगे। मेंशन करना है तो कर लो। और Al2O3 पीछे लिखवाया कैसा होता है? एम्फोटेरिक, याद है? ये दोनों बेसिक मेटल के ऑक्साइड, ये दोनों ज़्यादा नॉन मेटल के ऑक्साइड स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ये दोनों वीकली एसिडिक, और ये एम्फोटेरिक। तो ये इस तरीके से इंडिविजुअल की अगर आपने बात ही करनी थी मेरे साथ तो मैंने इंडिविजुअल की भी बात कर दी, ठीक है। पर हम बात ट्रेंड्स की कर रहे हैं तो ट्रेंड्स की बात करेंगे। इतना नोट हो गया था? ये साथ साथ करो, जल्दी करो ना। सर इसमें एक्सेप्शन सिर्फ जो बताते जा रहा हूँ लाइन टू लाइन याद रखते जाओ। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उसमें से जो डाउट निकलेगा उसकी जो थ्योरी बनेगी तुम्हें लगेगा याद करना है, उसको एक्सेप्शन समझ के कर लेना, बस और कुछ नहीं। कोई होगी तो बीच में बता देंगे, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है पर आगे आएगी अभी। हाँ नीचे वाला नहीं हटा रहे हैं, ट्रेंड बना रहे हैं हम तो। तुम आंसर बताइए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। लिथियम, चलो मैंने तुमसे पूछा, मेरे को ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है? क्या इंक्रीज हो रहा है? एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड हो रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ डिक्रीजिंग बेसिक ऑक्साइड, यस और नो? अरे बोलो यस और नो। और इधर नीचे जाते हुए इंक्रीजेस क्या? बेसिक ऑक्साइड। ये फंडा क्लियर हो गया होगा आई थिंक, बताने की भी जरूरत नहीं है क्यों है ना। उसी तरीके से यहाँ पे अगेन इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है।
बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ मतलब फिर वो ट्रेंड की तरह आ जाते हैं ना, कुछ भी आ सकता है आपको देखो। सर दोनों में बेसिक नेचर ठीक है, 3 ट्रेंड हैं आपके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेसिक क्योंकि नॉन मेटल हैं तो हम बात भी एसिडिक ऑक्साइड की करेंगे, चाहे इंक्रीज चाहे डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो यस और नो। डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर हो गया ना, क्लोरीन ज़्यादा आपका नॉन मेटल है, डाउन द ग्रुप हो गया ना ये, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, और मेटेलिक इंक्रीज तो बेसिक इंक्रीज, तो एसिडिक डिक्रीज। समझे? पर आप देखो ऊपर मेटल लिए थे तो बात ही किसकी करी, बेसिक नेचर की, और नीचे लिए नॉन मेटल तो मैं बात चाहता करनी किसकी हूँ अब, एसिडिक। अब एसिडिक इंक्रीज और डिक्रीज, गेटिंग माई पॉइंट? क्लोरीन ये बिल्कुल सेम है, अगेन डिक्रीजिंग, और यहाँ पे सेम है। ठीक है, करो, नोट करो, साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी करो और दिखाते हैं। अभी रुक जा भाई। चलो एक पॉइंट और कर लेते हैं आज का लास्ट, देन फिर आगे करवा देंगे, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे। टॉपिक थोड़ा सा बच गया तो फिर इसी चैप्टर के करवा देंगे ना, ऐसा है। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स इन 2 or more, ठीक है बेटा। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स इन 2 or more ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कहने का मतलब, या फिर पहले याद रख लो केस, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स में निकालनी सीखी थी ना तुमने, बिल्कुल वही काम करना है। जब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना ले, अब देखो सुनो, ये सल्फर का ही है, ये भी किसका है, सल्फर का है। रिडॉक्स पढ़ा था ना तुमने मेरे साथ, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे, 1 ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे इक्वल टू X इक्वल टू प्लस का 4 आ गई, और इस पे X प्लस का 2 माइनस का 8 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस का 6। कौन से सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, +6 वाली, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो कर ले चुपचाप अपने आप, करवा तो दिया, हो गया उसका, यू आर लेट। तो पढ़ के आ जाइयो चुपचाप, पहले 2 क्लास भेज दूंगा, उसमें से पूछ लियो जो पूछना है, ठीक है। पढ़ के तो आ, कुछ करवा दूंगा, क्लास के बाद थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, करवा तो मैं दूंगा, पर पहले एक बार अपना एफर्ट तो मार गया थोड़ा सा। क्या नहीं आ रहा, आएगा कभी तो आएगा, करके तो रख, हमने जो कर लिया
बेटा तुम दोनों भी रिडॉक्स पूरा करके रखो, ठीक है? या फिर एक बार अपने स्कूल का एग्ज़ाम निपटा लो पहले, उसके बाद पहले इसको कंप्लीट करके फिर रिडॉक्स कंप्लीट करो। अब अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है, वो आसान है पर वो लंबा चलेगा, 1 महीना लगेगा उसमें, चलते ही चले जाएंगे, ठीक है? तो तब तक तुम्हारे पास 1 महीना है कि अपना रिडॉक्स तो पूरा कर लो। पहली क्लास में ही है ये सब काम, ये जो एक्स वाला काम है ना, ये रिडॉक्स की फर्स्ट क्लास में सिखाया था। इसको डाल देते हैं एक्स, एक हाइड्रोजन पे +1, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5, x प्लस का 1 माइनस का 4 0, x इक्वल टू प्लस का 3। मोर एसिडिक कौन सा हो गया? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। समझे? बाकी ट्रेंड करवाते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे।